हरितालिका तीज और हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चौकचंद भी है, तो जो लोग चौकचंद करते हैं तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए आज जो मेरा जो है ना एकदम ट्रेडिशनल लुक है, तो हम लोग तीज त्यौहार में ना मतलब इस तरह से नथ टीका जरूर पहन करके पूजा करते हैं। बहुत सौभाग्य का बात होता है कि मतलब आपका जो है ना भगवान करे सबका तीज इसी तरह से बना रहे। और सारा तैयारी हो गया है। तो मेरा जो मतलब होता है ना, मेरे घर में थोड़ा सा मिथिला रिवाज से पूजा पाठ होता है। तो रात से ही आप लोग देखिए ना बहुत सारा मेहनत होता है, चुक्का में दही जमाना होता है। तो पूरा पूजा का ब्लॉग तो मैं हर साल डालती हूँ, इस साल भी मतलब बहुत सारे हमारी नई फैमिली भी जुड़ते जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ब्लॉग में बने रहिएगा। तो देखिए और इतनी गर्मी है, पीछे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। और कल मेरा बेटा का बर्थडे भी है, तो बर्थडे से रिलेटेड बेटे के लिए क्या क्या ले करके रखी हूँ तो वो भी मतलब आपके साथ शेयर करूँगी। और एक मेरी बहन पिंकी बोली थी लीना अच्छे से तैयार होना। तो देखो पिंकी, इतना मतलब काम हो जाता है ना कि समय नहीं मिल पाता है। लेकिन देखो जिस तरह से मतलब तैयार हुई हूँ और मतलब कैसी लग रही हूँ तुम कमेंट्स करके बताना। और यहाँ पर जो है ना मतलब सिंपल सा टीका और ये नथ पहन ली हूँ। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए ये जो है ना मेरा बेटा काठमांडू गया था तो वहाँ से लेकर के आया और जिद है कि नहीं मम्मी तुम पहनना। ये मोती थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, तो ये एकदम जिद किया है कि नहीं पहनना तुम आज तीज के दिन। और हम लोग देखिए ये ढोलना है तो ज़रूर पहनते हैं तीज त्यौहार के दिन। और ये जो है ना, और ये मम्मी की चूड़ी है। तो आज 4 से 5 साल हो गए मम्मी को गए हुए, मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ। मतलब लहठी खरीदी हूँ पार्वती जी को चढ़ा करके, कल मैं बदलूँगी। लेकिन ये 5 साल मतलब जब तक मैं जीऊँ और मेरी मम्मी का ही आशीर्वाद का मैं चूड़ी पहनती हूँ, फिर जल्दी से खोल के रख देती हूँ। हर शुभ काम में माँ का दिया हुआ ये चूड़ी है ना हमेशा मेरे हाथ में इसी तरह से सजा रहे और माँ का आशीर्वाद बिल्कुल मिलता रहे। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है। और आज भी मतलब देखिए सबके घर में फैमिली है, सब लोग मिलजुल के करते हैं। मैं अकेली हूँ तो बहुत कभी कभी मन घबरा जाता है, लेकिन एक ताकत अंदर से लाला करके मैं हर चीज़ पूरा करती हूँ कि और ऊपर से मेरी माँ का आशीर्वाद मिलता है। कैसे कर लेती हूँ कुछ पता नहीं चलता है, लगता है कि नहीं अब ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन फिर लगता है पीछे से कोई ताकत खड़ा हो जाता है और हर काम को बहुत तरीके से मैं कर पाती हूँ। तो चलिए ये जो है ना, और ये साड़ी मैं बता दूँ रक्षाबंधन में भैया दिया था गिफ्ट, भाई मेरा, और एक होली में दिया था। तो होली वाला हरा कलर का है, लेकिन ये भी कलर ठीक लग रहा है। और ये ब्लाउज जो है ना, तो देखिए ब्लाउज सिलाने का मौका नहीं मिला, तो ये 2 साल पुराना ही ब्लाउज है। तो चलिए कोई नहीं। और शिव पार्वती का पर्व है और शिव पार्वती जी बालू में मतलब का शिवलिंग बना करके पूजा की थी शिव जी को पाने के लिए। और बेलपत्र खा करके मतलब निर्जला उपवास की थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा है हम बहुत पहन ओढ़ ले, तो जिसका जैसा शक्ति है उस तरह से अपना श्रृंगार करते हैं। और मतलब इसमें कहा जाता है कि मतलब पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। और पीछे चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम, इतनी आवाज़ हो रही है। मेहंदी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अभी पूजा करने के बाद लगाऊंगी, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिला। पूजा करने के बाद सबको खिला पिला के फ्री होकर के तो आज मैं मेहंदी लगा लूँगी। तो चलिए पूरा ब्लॉग देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और सुबह का जो दैनिक पूजा मैं अभी बस करके उठी हूँ और यहाँ पर अब तीज की पूजा करने जा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आसन लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं डलिया भी सजाऊंगी कि किस तरह से हम लोग मिथिला में मतलब डलिया सजा करके पूजा करते हैं। तो यहाँ पर चौकी मैं लगाई हूँ, तो उससे पहले मैं चौकी में रंगोली से सजा दी थी नीचे।
उसके बाद यहाँ पर कोई भी आप मतलब साफ लाल पीले कपड़े से आप चौकी में आसन लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए पंडित जी आते थे ना तो गंगा जी से बालू लेकर के आते थे, और नहीं तो आप गमले की मिट्टी ले सकते हैं, बहुत ही शुद्ध होता है। तो यहाँ पर देखिए शिव जी की मतलब प्रतिमा बनाई जाती है, और क्योंकि पार्वती जी इसी तरह से बना करके शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थी, और यहाँ पर मैं पार्वती जी भी बना रही हूँ, और साथ में उनका किया भी बनता है आज के दिन। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है, और यहाँ पर आप बहुत विधि विधान से भी पूजा कर सकते हैं, मंडप बना सकते हैं। और पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर पर माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने यह कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले? आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य को ग्रहण किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ हूँ। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन नाम से प्रसिद्ध है, तो इसीलिए हर साल मतलब भादो मास में ये शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए शिवलिंग बनाई हूँ, साथ में नाग देवता बनाई हूँ, और उनके गले में इस तरह से आप बनाएं, और साथ में पार्वती जी बनाई हूँ, पार्वती जी का किया बनाई हूँ। तो आज के दिन जितना भी घर में मतलब आपका किया है ना, चाहे पूजा मंदिर में जैसे दैनिक भी आप सिंदूर लगाने के लिए किया रखते हैं, तो सब यहाँ पर आज के दिन रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए किया में सिंदूर भर करके रखूँगी, और यहाँ पर चलिए सबसे पहले उनको स्नान करा देती हूँ। देखिए बहुत पूजा विधान तो नहीं जानती हूँ, लेकिन पंडित जी मतलब हर साल मेरे यहाँ आते थे करने के लिए, और जो भी मतलब सीखी हुई चीज़ जो है ना मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ। तो जैसे हम लोग झारखंड में हैं तो इतना विधान से पूजा नहीं होता है, लेकिन मिथिला में मेरे ससुराल में बहुत सारा मतलब नियम के साथ पूजा पाठ होता है, और ख़ास करके डलिया भरा जाता है। तो चलिए यहाँ पर पान पत्ता है और बेल पत्र है। तो पान पत्ता जब भी आप चढ़ाए ना तो दोनों तरफ से उसका जो है ना मतलब डंठल वगैरह हटा दे। यहाँ पर गेंदा फूल की माला है और अकमल की माला भी ज़रूर रखिए, क्योंकि आज के दिन शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। और साथ में नीलकंठ भी है। तो चलिए एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। और ऐसे भी मान्यता है कि इस दिन की हरितालिका इसीलिए कहते हैं कि पार्वती जी को सहेली मतलब उनको हरण करके घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और अलिका अर्थात सहेली को बोला जाता है। तो और यहाँ पर पीला सिंदूर निकाल रही हूँ, साथ में चंदन है और रोली है और साथ में ये सुपारी है, लौंग है, इलायची है जो मैं रखती हूँ। और पान पत्ता में मतलब डाल करके और माता रानी को भी मैं चढ़ाती हूँ। तो चलिए पूरा विधि आप लोग देखिएगा कि मतलब किस तरह से हम लोग डलिया भरते हैं, किस तरह से पूजा होता है मिथिलांचल रीति रिवाज के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए 5 जितना भी डलिया है ना तो सब में पहले 5 डलिया का लगा लेते हैं। और मतलब छोटा छोटा अगर सिंदूर का किया है तो ठीक है, और अगर एक गद्दी वाला सिंदूर भी आता है तो एक एक रख दे डलिया में। अगर वो भी नहीं है तो छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा काट के पीला सिंदूर भर भर करके और उसको सब डलिया में डाल दे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं पंडित जी का श्रृंगार का सामान निकाल रही हूँ, जिसमें सारा श्रृंगार का सामान है। आलता है, फीता है और ब्लाउज पीस है। अपने श्रद्धा के अनुसार आप श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। साथ में पार्वती जी के लिए भी रखें। और यहाँ पर देखिए कागज़ में मैं सिंदूर पीला सिंदूर भर भर करके सब डलिया में डाल दूँगी। बिना सिंदूर का नहीं रखें क्योंकि ये सुहाग का पर्व है। और पार्वती जी को चढ़ाने के लिए भी आप श्रृंगार का सामान रख सकते हैं और जो आप बाद में अपना यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए सब डलिया में सिंदूर लगाने के बाद ये जो मतलब रात में ही मैं लगा दी थी दही, और इसमें भी मैं सिंदूर का 5 टीका लगा देती हूँ और सब डलिया में रखते जाऊँगी। और 5 से लेकर के 7 तरह का फल लगता है। तो आज केतारी नहीं मिला, विश्वकर्मा खोजे हैं लेकिन केतारी नहीं मिला मार्केट में। और मकई भी ज़रूर इसमें चढ़ाया जाता है। मतलब जिस तरह से छठ व्रत का जो भी फल रहता है ना, करीब करीब उसी तरह से जो है ना ये डलिया मतलब फल से भरा जाता है। तो यहाँ पर चलिए सब जितना भी डलिया में है ना तो सब में हम दही रख देते हैं।
और केला है, नाशपाती है, सेब है और मकई है, अनार है। तो जितना भी मतलब फल, सीजनल फल होता है, खीरा है, खीरा ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो सब में देखिए फल रख देती हूँ। साथ में पूजा का प्रसाद बनाने के लिए अलग से मैं सुबह में नहा फीस करके प्रसाद बना करके रख ली थी। हमारे यहाँ एक दिन पहले पूजा का प्रसाद बनता है। और हमारा देश ना पर्वों और त्योहारों का देश है। हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। और भाद्रपद के ये शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरितालिका तीज बहुत ही हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और यह त्यौहार देवी महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है। और हम सुहागिने महिलाएं जो है ना, मतलब बहुत ही नियम के साथ, विधि विधान के साथ पूजा करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो पहले मैं पंडित जी को बुलाती थी, फिर लगा कि नहीं चलो पति के लिए करती हूँ, तो क्यों ना पति और पत्नी में बैठ करके साथ में पूजा किया जाए और मतलब अच्छा भी लगता है। तो आज मिस्टर वर्मा भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, बोल रहे हैं कथा कह लेंगे तभी हम खाएंगे। तो यहाँ पर मैं 5 दिया बना रही हूँ। तो देखिए मतलब जो भी मैं आसन लगाई हूँ तो वहाँ पर शिव पार्वती बनाई हूँ। तो गणेश जी की भी मूर्ति बनाई जाती है। गणेश जी की मूर्ति नहीं तो एक सुपारी भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पर 5 दिया मैं बना करके रख ली हूँ। साथ में जो अपना सिंदूरा का सिंदूर है ना, तो उसको लगा लेती हूँ। और हम लोग के दरभंगा में लोग गुलाबी सिंदूर चलता है, एकदम गुलाबी। और पीला सिंदूर से ना मतलब चेहरा बहुत खिलता है, लेकिन दरभंगा में एकदम गुलाबी कलर का होता है। तो मेरा सिंदूरा एकदम प्लेन था, तो इसको मैं पूरा वर्क करके सजा दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए हरितालिका व्रत कथा का किताब भी है, खरीद करके रख ली थी। तो चलिए अब पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर शिव पार्वती को स्नान कराना है और मंत्र भी बोले, मतलब देखिए पंडित जी रहते हैं तो बहुत अच्छा से मंत्र उच्चारण के साथ मतलब पूजा करवाते हैं। और अगर नहीं भी है तो भोले बाबा ऐसे भी पूजा स्वीकार करते हैं। और ओम नमः शिवाय भी बोलते रहिए। और साथ में यहाँ पर शिव जी को मैं चंदन लगा दे रही हूँ, माता पार्वती को पीला सिंदूर लगा रही हूँ। साथ में वस्त्र भी पहना दे। तो मतलब वस्त्र के लिए आपके पास अगर ब्लाउज पीस का भी मतलब टुकड़ा है तो उसी में से काट ले। और यहाँ पर माता पार्वती के मतलब किया में मैं सिंदूर भर दे रही हूँ, बिना सिंदूर भरे किया को नहीं रखे। और सुबह का भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मतलब पूजा करके और माता पार्वती को खोइछा लिया जाता है। यहाँ पर मिस्टर वर्मा को भी टीका लगा दे रही हूँ, नहा पीछ करके बिना खाए बैठे हैं कथा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जितना भी सिंदूर है ना, तो ये बंगला सिंदूर मैं के गई थी वहीं से लेकर के आई हूँ। तो जितना भी घर का मतलब सिंदूर का डब्बा वगैरह है ना, सबको आज रख ले पूजा के पास। और यहाँ पर देखिए मैं सिंदूरा भी रख दी हूँ। साथ में पूजा करते जाए, थोड़ा थोड़ा देरी पे भी आप माता पार्वती को सिंदूर लगाते जाएँ। तो चलिए यहाँ पर मैं वस्त्र पहना दे रही हूँ। उसके बाद फूल माला चढ़ा ले, धूप दिया दिखा ले। तो यहाँ पर फूल का मैं माला पहना रही हूँ। और साथ में पान पत्ता में, जैसे यहाँ पर देखिए शिव जी भी है मतलब मंदिर में, तो यहाँ पर भी पहना दूँगी। तो जैसे पान पत्ता है ना, तो माता रानी को चढ़ाती हूँ, लौंग, इलायची और सुपारी डाल करके तो स्वास्तिक बना लेती हूँ। लेकिन जब शिव भोले बाबा को मतलब चढ़ाती हूँ तो ओम लिख देती हूँ। तो यहाँ पर और मतलब डंठल ज़रूर तोड़ ले पान पत्ता का। तो पान पत्ता का पेड़ लगा ली हूँ ना, तो बहुत अच्छा से मतलब एकदम ग्रो हो गया है। तो पूजा पाठ में मैं तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए ओम लिखने के बाद मैं चढ़ा दूँगी और यहाँ पर स्वास्तिक बनाऊँगी। और माता रानी को जब भी आप पान पत्ता चढ़ाए तो सिंदूर से स्वास्तिक बनाए। और जब भी आप भोले बाबा को चढ़ाए तो चंदन से मतलब ओम लिख करके चढ़ाए। यहाँ पर बेलपत्र भी चढ़ा रही हूँ। साथ में यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 दिया में पंच देवता को दिया अर्पित कर रही हूँ। और साथ में एक दिया जो है शिव भोले बाबा और पार्वती जी के लिए है। और पंच देवता का भी दिया जलाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर 5 दिया मैं रख देती हूँ। और साथ में अगर कलश रखना चाहती हूँ तो कलश रखिए, लेकिन मैं कलश नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर चलिए दिया रखने के बाद दिया को जला लेना है। और उसके बाद फिर मिस्टर वर्मा पाठ करेंगे। साथ में नारियल भी है, लेकिन देखिए प्लेट में थोड़ा सा मतलब चौकी छोटा हो गया है। तो यहाँ पर मैं पान पत्ता में ही यहाँ पर मैं सारा प्रसाद चढ़ा दी हूँ। और साथ में सबसे बड़े तो हमारे गुरु होते मेरी सास है, मम्मी पापा है, तो इनको भी मैं प्रसाद चढ़ा दी हूँ। साथ में चलिए यहाँ पर अब दिया जलने के बाद अब मिस्टर वर्मा कथा कहेंगे, उसके बाद मैं आरती करूँगी। सात जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होती है।
जो इसकी तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म में बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव से लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बागी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, कुछ खाने से मछली होती है। खाने से सुखी और यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मेहंदी लगा रही हूँ। तो रात में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मिलती हूँ कल पूजा का मतलब पारण के दिन हम लोग क्या क्या बनाते हैं थाली के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को फिर से चौकचंद और हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।